अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ HVAC में इंतहाई अहम है। दोस्तों मैं एक HVAC मैकेनिक हूँ। तो इससे पहले कि दोस्तों वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो दोस्तों इसमें हम 12 वोल्ट का जो एक DC एयर कूलर है तो उसको रिपेयर करेंगे और उसको सर्विस करके तो हम लगाएंगे। ये इसमें मोटर आप देखेंगे वो 80 वाट की मोटर है और 5 वाट का जो है ना वाटर पंप है जो फ्लो के लिए। इसको ये मेरे घर में यूज़ हो रहा है तो ये इंतहाई सेफ है। जिन घरों में बच्चे बच्चे वगैरह हाथ लगाते हैं तो शॉर्टेज का इसमें कोई टेंशन नहीं होती। 12 वोल्ट होते हैं, ये नुकसानदेह नहीं होते। तो और बिजली भी सेव रहती है। ये आप देखेंगे मैंने UPS की बैटरी के साथ इसको अटैच किया हुआ है। और अगर आप इसमें थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, अगर आप इस तरह चलाते हैं तो इसमें बैटरी का सिग्नल नहीं मिलता UPS को। तो उसके लिए आपको खुद ब खुद UPS को ऑफ ऑन करके तो चार्जिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसका लिंक उसके साथ नहीं होता, इसलिए बैटरी जो है ना वीक हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से चलाते हैं तो इसको बैटरी को अगर लाइट नहीं जाती तो फिर आपको खुद चार्ज करना पड़ेगा। अगर लाइट जाती है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर खुद ब खुद UPS चार्ज करता रहता है। तो दोस्तों इसकी मैं शुरू में वीडियो नहीं बना सका, उस वक्त आप देखते तो काफ़ी रास्ता इसको मैंने 3-4 जगह से पहले से लीक था, उसको लीक को रिपेयर किया और इसकी कूलिंग पैड को चेंज करके नया फिल किया, रीफिल किया। दूसरा इसमें आपको दिखाएंगे, कनेक्शन बताएंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये साइडों पे जंग लगा हुआ, नीचे से भी 3-4 जगह से ना लीक था। तो इसको हमने कलर शलर किया, पेंट किया और इसकी जो जालियाँ बनाई है मैजिक के साथ जो ना सुराखों को फिल किया है। तो ये आप देख सकते हैं जो ना ईपॉक्सी लगाई है हमने। तो इसी तरह खसों को भी बनाया है, वो मेरे से वीडियो ज़रा मिस होगी तो इसे बरादे की और जाली वगैरह फिट करने की। तो ये मैंने UPS की बैटरी के साथ इसको अटैच किया हुआ। तो ये मैं दोनों जो थिम्बल बना के तो इसको लगा दूंगा तो इजीली UPS के साथ ये चल जाता है और बैटरी भी चार्ज होती रहती है। और आसानी के साथ आप सोलर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, जिस तरह भी आसानी। और सप्लाई भी मिलती है 12 वोल्ट की, उसके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नीले को जो माइनस वाले के साथ लगाना है और रेड वाले को प्लस के साथ लगाना है। तो इसी तरीके के साथ आसानी के साथ आप देख सकते हैं। तो ये बड़े आसान होता है, 12 वोल्ट जो है ना डेंजरस नहीं होते हैं। तो इसके मैंने तार भी केबल चेंज की है, ये इधर से डाल के हम गिरा लगा देंगे। और साथ में जो है ना ये देखेंगे जो ब्राउन कलर है उसको फेस बनाया हुआ है। तो ये दोनों बटनों को ऊपर से कॉमन कर दिया है। तो ये वाली जो वायर है इसको एक को जो है ना एक बटन में जहाँ मर्जी आप लगा सकते हैं। तो राइट साइड पे मैं लगा दूँगा। तो राइट साइड वाला पंखे का बटन है इस तरफ से, और नीचे जो इसकी जो ब्लू है मेन की वो हम न्यूट्रल बना देंगे। पंखे की जो है ना ब्लैक वाली जो है ना वो फेस है। तो ये हम पहले बटन पे लगा देंगे, इसके साथ जो ना फ़ैन जो ना ऑन ऑफ हो जाएगा। तो इसके साथ आप देख सकते हैं ये जो है नीचे वाला पॉइंट है इसको साथ लगाएंगे हम, ये नीचे लगे ब्लैक। और दूसरा जो है ना पंप का बटन है उसमें वो लगाई हुई ब्राउन है। ये आप देख सकते हैं नीली तार काली तार आ रही है, ये फ़ैन की। ये फ़ैन की जो है ना प्लस वाली है। तो ये जो ब्लैक है उसकी पंप की वो उसकी न्यूट्रल है। तो इसको जो मेन की न्यूट्रल ब्लू को हमने कॉमन तौर पर न्यूट्रल बना लिया है। इसमें आप देखेंगे जो नीली तार है ना वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के तौर पे तो यूज़ हो रही है। फ़ैन को चेक करेंगे, अभी हम ऑन करके टेस्ट करते हैं। तो ये साथ में आप देख सकते हैं इजीली जो है ना इसकी वायरिंग आपको समझ आ जाएगी। इसमें ये होता है कि अगर माइनस प्लस उल्टा हो गया तो फ़ैन ने उल्टा चलना शुरू हो जाना है। तो इसकी देख के लगानी पड़ती है। माइनस प्लस जो है ना वो लाजमी तौर पे चेक करना है। पंप भी है जब वो भी उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये पंप को मैंने एक जाली लगाई है, फ़िल्टर के तौर पे यूज़ होगी, कचरा इसके अंदर नहीं जाएगा।
इसके साथ है ये फ़ैन को चला के इसकी रोटेशन चेक करते हैं भाई ये क्लॉकवाइज में चल रहा है। तो ये देख सकते हैं, इसको चेकिंग कर रहे हैं हम बार बार, 2-3 दफ़ा चेक किया हमने, ताकि ये देखिए पंप को अब चला के तो चेक कर रहे हैं कि पानी का फ्लो सही है, पंप की रोटेशन सही है। तो इससे पता चल जाएगा, जैसे ही सीधा चलेगा तो पानी फेंकना शुरू कर। अब इसमें पानी को पूरा फिल कर देते हैं बाल्टी के साथ। तो अभी ये इसका कूलिंग पैड साइड वाला लगा देते हैं। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये पहले फ़ैन चलाया और उसके साथ वाला पंप है, पंप चलाया। इजीली ये देख सकते हैं सामने साइड से नज़र आ रहा है। तो अभी हम फिर इसको दोबारा चेक कर रहे हैं, ये देख सकते हैं पानी साइडों पे फ्लो कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है अच्छी तरह से। तो इससे जो है ना हवा ठंडी होना शुरू हो जाएगी। ये देख लेना चाहिए पाइप सही तरह प्रॉपर लगे हुए हैं, ताकि पैडों पे सही तरह पानी फैले। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब